राजधानी भोपाल में वर्ग 2 वर्ग 3 की शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। नीलम पार्क में बीते 5 दिनों से राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं और इनके जो साथी यहां पर भूख हड़ताल पर थे, आज उन्हें पुलिस जबरन उठाकर यहां से उपचार के लिए लेकर गई है। ऐसे आरोप शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। करीब 5 दिन का वक्त हो चुका है। सरकार से की ओर से ना अब तक इन शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई बातचीत की गई है, ना ही कोई आश्वासन यहां पर दिया गया है। और यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थी यहीं पर बीते 5 दिनों से डटे हुए हैं और आगे भी साफ तौर पर कहना है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, पद वृद्धि वर्ग 2 वर्ग 3 में नहीं की जाती है, तो ये इसी तरह से यहां पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप तस्वीरों में यहां देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है महिला शिक्षक अभ्यर्थी वो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, नन्हे मासूम बच्चों को लेकर यहां पर शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है और लगातार 5 दिनों से राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जो साथी भूख हड़ताल पर यहां पर बैठे हुए थे, उन्हें यहां से उठा लिया गया है। कहां उठाकर लेकर गए ये जानने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आपके साथी यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, नजर नहीं आ रहे, कहां गए? सर पता नहीं पुलिस वाले कहाँ ले गए सर, हमें अभी जानकारी नहीं है। वो बता रहा है कि 1250 कोई हॉस्पिटल है वहाँ ले गए हैं सर। ऐसे बताया जा रहा है, हमें कोई सूचना दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है सर। तो वो अपनी इच्छा से गए या फिर कोई जबरन? नहीं सर, वो अपनी इच्छा से नहीं गए सर। हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाना चाहते थे सर, और उनको घसीटते हुए ले गए। मतलब यहाँ से ऐसे नहीं ले जाना चाहिए सर। एक आंदोलन क्या हम कोई उग्र कर रहे थे क्या? हम तो बिल्कुल शांत गांधीवादी तरीके से बैठे हुए थे। आपने इतने दिन आपने बहुत कवरेज किया है, सभी मीडिया वालों का मेरा धन्यवाद। आपने देखा कि हमने कभी आक्रोश दिखाया है? हम बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हम अपना आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार से छोटी सी मांग है, क्या हम कोई कुछ गलत मांग थी क्या? सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं था जो हमारे भाई से मिलने आ सकता था? उनको आना चाहिए सर। किसी को भी भेज देती सरकार, यहाँ अपने प्रतिनिधि को बना के भेज देती, किसी को भी भेज देती, कोई भी आ जाता, शिक्षा मंत्री जी आता थे। हम उनके बेटे हैं, क्या हमसे कोई डर है क्या आने से? क्या परेशानी? एक तो हम शिक्षक हैं सर, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। लेकिन सर मैं बुंदेली से हूँ, मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम तो जाने कछु नौनी सी हूँ है, मोहन यादव की सरकार भले जू, और 6 दिन से भूखे प्यासे बैठे, पूछना एक बार भले। उनके पूछना चाहिए। अपन एसी गद्दा में सोते, हम तिरपाल में सोते हैं सर। 6 दिन से बैठे, हम आप ही के बेटे हैं सर, आप ही के हैं। अब अपने मध्य प्रदेश के हैं, किसानों के लड़के हैं, मजदूरों के लड़के हैं। ये गलती है हमारी, और हम एक बार आंदोलन नहीं कर चुके सर। मैं भी कई बार आप लोग जब राजधानी भोपाल की सड़कों पर जब उतरे हैं और जी मीडिया आपकी ताकत, आपकी आवाज़ बना है, हमने हमेशा आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे वो दौर भी पता है जब पॉलिटेक्निक चौराहे पर आप लोगों को भरकर ले जाया गया था। आप कवरेज कर रहे थे सर, हमें ज़बरदस्ती भर के ले जाया गया था। 50 किलोमीटर छोड़ दिया, जब भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। आपने कवरेज किया था, 4 किलोमीटर हम पैदल मार्च दंड भरते हुए गए थे हम 45 डिग्री सेल्सियस में, तब भी सरकार नहीं सुनी। अब हमने कहा भाई हम गांधीवादी तरीके से बैठते हैं, जो तरीका सही है, और उसी तरीके से हम बैठे। लेकिन इस तरीके से हमारे शादी को उठा के ले गए। अरे उनसे क्या ताकत दिखानी, उनसे क्या ताकत दिखानी थी? कहाँ से आए भाई साहब आप? सर मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल से ही है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं पन्ना से अनिल कुमार सिंगल नाम है। कितने दिनों से भोपाल में डटे हुए हो? सर मैं 21 तारीख से डटा हुआ हूँ। 21 तारीख जी सर। 5 दिन के लगभग हो गए। जी पूरे मध्य प्रदेश से लोग रात में यही सोना पड़ रहा है? जी सर, यहीं पर सोना पड़ता है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी यहीं सर। बच्चों के साथ हैं सर, छोटे छोटे से बच्चे हैं। यहाँ मच्छर काट रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। हम लोग बना लेते हैं थोड़ा बहुत, बस वो ही खाते हैं बस यहाँ कोई। और सारे बच्चे हैं, सारे मच्छर काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। ना हमारी कोई मांग मानी जा रही है, ना सुनी जा रही है। यहाँ सर मंत्रालय 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आने में 3 मिनट का रास्ता है यहाँ पर। लेकिन हमें आज तक कोई मिलने नहीं आया, कोई हमारी बात सुनने नहीं आया है, और ना ही हमारी बात मानी जा रही है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जब डीपीआई के अधिकारियों से पूछा क्या आपने कभी पदवृद्धि की है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमने कभी पदवृद्धि नहीं की है। जबकि अभी
वर्ग 3 में 7,500 पदों की वृद्धि की थी। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, हमारे पास पूरे कंप्लीट पेपर हैं, हम उनको दिखा सकते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर इनकार करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमने ऐसा कभी नहीं किया, अब ये ऐसा नहीं हो सकता, पद वृद्धि नहीं हो सकती। देख रहे हैं भूख हड़ताल पर भी आप लोग, आपके साथी बैठ चुके हैं, आप लोग भी 5 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने कवर भी किया। क्या लग रहा है इस बार सरकार मानेगी आप लोगों की बात? हाँ सर, हमें उम्मीद है, तभी तो उम्मीद लगा के हम बैठे हैं। और हमारे नरेंद्र भाई आज 5 दिन से अन्न और जल का मतलब त्याग किए थे, जबकि बहुत ही नाजुक हालत थी, तब भी सरकार आज सरकार के आदमी जो है शासन प्रशासन घसीटते हुए उनको ले गई है, ठीक है। लेकिन हम जितने हज़ारों की संख्या में हैं साथी सभी लोग, वो प्रण किए हैं कि हर एक भाई नरेंद्र भाई है, उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हर एक आदमी अब अनशन में बैठ चुका है। और जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, चाहे 10 दिन 20 दिन 1 महीने लग जाए, चाहे 2 महीने, हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे अंत समय तक, जब तक हमारी पद वृद्धि की मांग पूरी नहीं होगी। उनके त्याग और बलिदान को सर हम वो नहीं कर सकते। उनके त्याग और बलिदान को हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 1 महीना हो, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें कोई कुछ उग्र नहीं करना है। हम शिक्षक हैं, हम गांधीवादी तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। अभी हम लोग भी खाना नहीं खाए, बच्चे बस खाते थे खाना, जो खाना लाए थे गांव से, कोई 2 किलो कोई 4 किलो चावल आटा इतना लाए थे, वो ख़त्म हो गया। हमारे पास पैसा तो है नहीं कि हम कुछ लाते थे, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी भाई की मांग, हम लोगों की मांगें मान ली जाए। तो देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, यहाँ पर इसी तरह से डटे रहेंगे, वो घर जाने वाले नहीं हैं। उन्हें जो है इस बार ठोस रिटर्न में ये जवाब मिले कि वर्ग 2 वर्ग 3 में जो है पदवृद्धि की जाएगी और उसके बाद ही यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो है ये पीड़ा है शिक्षक अभ्यर्थियों की। पहले भी कई बार राजधानी भोपाल की सड़कों पर ये शिक्षक अभ्यर्थी उतरे थे, धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन सरकार से तब भी कोई बातचीत नहीं हो पाई और ना ही इनकी मांगे पूरी हो पाई थी। और यही वजह है कि बीते 5 दिनों से राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में पदवृद्धि की मांग को लेकर वर्ग 2 वर्ग 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।